हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि हमें पता है 12 का रिजल्ट लग चुका है, सीईटी का भी रिजल्ट लग चुका है और इंजीनियरिंग की जो एडमिशन प्रोसेस है वो जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। ऐसे में आप अगर इंजीनियरिंग को जाना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इस बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, कोई भी मिस मत कीजिए वीडियो को, क्योंकि आपको सभी आपके जो क्वेश्चन है उसके आंसर आज मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें जनरल जो डॉक्यूमेंट्स है, जो जनरल स्टूडेंट है, सभी स्टूडेंट को कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। ये बेसिक डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले तो हमें 10th और 12th की मार्कशीट जो है वो चाहिए। हमें पता है कि 12th की मार्कशीट का जो क्राइटेरिया है पीसीएम ग्रुप का, इसका पहले हमने वीडियो बनाया है। अभी बाद में हमें चाहिए टीसी, जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, लिविंग सर्टिफिकेट है आपका 12th का, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है सीईटी और जेईई, जो आपने एंट्रेंस एग्जाम दी है उसका स्कोर कार्ड आपके पास होना जरूरी है। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट और जो इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद में आधार कार्ड। तो आधार कार्ड आपको ओरिजिनल लगता है, लेकिन एडमिशन के टाइम पे आपको आधार कार्ड की झेरॉक्स जो है वो सबमिट करनी पड़ती है। और उस आधार कार्ड के साथ जो आपका बैंक अकाउंट अटैच है उसकी भी आपको एक झेरॉक्स जो है बैंक पासबुक की, वो आपको सबमिट करनी पड़ती है। अगर आप कोई स्कॉलरशिप लेते हो तो वो जो स्कॉलरशिप है उस अकाउंट में आती है। उसके बाद में आपका जो डीटी अलॉटमेंट लेटर, मतलब अभी क्या होगा कि आप रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद में ऑप्शन फॉर्म फिलअप करोगे, उसके बाद में आपको कॉलेज अलॉट होगा और कॉलेज अलॉट होने के बाद अगर वो आपको कॉलेज चाहिए तो आप जब एडमिशन के लिए जाओगे तो आपके पास जो अलॉट कॉलेज हुआ है उसका जो अलॉटमेंट लेटर है डीटी के द्वारा आपको मिलता है, वो अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट सबको नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर किसी कारण आपका गैप आया है, आपने या फिर ड्रॉप लिया है या फिर किसी कारण से आप एग्जाम नहीं दे पाए हो, तो उस टाइम पे आपको गैप सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करना पड़ता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट तो आपको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उसके बाद में माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अभी आप 10+2 पास करके कॉलेज में जा रहे हो, इसके लिए आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूरी है। और इस बार जो बोर्ड है, बोर्ड ने मार्कशीट के साथ ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको दिया है, तो आप सभी के पास ऑलरेडी माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आए होंगे, तो वो आपको लगेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं रिजर्व कैटेगरी की। रिजर्व कैटेगरी जैसे कि एससी, एसटी, विजेएनटी, ओबीसी, देन इकोनॉमिक थे, विकट क्लास और एसबीसी भी इसमें आता है। तो उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो लगते हैं। तो सबसे पहले तो आप अगर कैटेगरी बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट का होना जरूरी है, जो कि 11th-12th में ही प्रोसीजर शुरू हो जाती है। बच्चे 11th-12th में निकलते हैं। अगर आपका रह गया है निकालने का तो एडमिशन के टाइम का आपको कंपलसरी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए चाहिए। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट के साथ आपकी कास्ट वैलिडिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके अलावा आपको एडमिशन नहीं मिलेगी कैटेगरी से। आपको ओपन कैटेगरी में एडमिशन मिलेंगी तो आपको कैटेगरी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अभी से वो कंपलसरी कर दिया है कास्ट वैलिडिटी का। उसके बाद में अगर आप देखते हो तो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, जो एससी और एसटी कैंडिडेट है उन्हें छोड़कर बाकी सभी को नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए। वो आप इजीली निकाल सकते हो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। अभी तक आपने नहीं निकाला तो अभी आपके पास थोड़ा टाइम है, वो 3-4 दिन में निकल जाता है, आप नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट निकाल सकते हो। उसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट जो है स्पेशली जो TFWS, दैट इज ट्यूशन फी वेवर स्कीम में से जो अप्लाई करना चाहते हैं एडमिशन के लिए, उनके पास तो ये मैंडेटरी है, क्योंकि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे, फॉर्म फिलअप करोगे, उसी टाइम पे आपको इनकम डालना पड़ता है, तो आपका इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ता है, उनके लिए बहुत जरूरी है। बाद में जो सभी कैटेगरी स्टूडेंट है जो कैटेगरी बेनिफिट लेना चाहते हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप के लिए इनकम सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन TFWS वालों के लिए तो जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बाद ही आपको जब डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। ओके। उसके बाद में आते हैं EWS। जो स्टूडेंट इकोनॉमिकली वीकर क्लास में आते हैं उनके पास EWS सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर कोई पर्सन फिजिकली, कोई स्टूडेंट फिजिकली हैंडीकैप है, डिसेबल है, तो उसका डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो उनके पास होना चाहिए। और जो डिफेंस से एडमिशन लेना चाहते हैं, डिफेंस कोटे से एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनका सर्टिफिकेट भी उनके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो आपके पासपोर्ट फोटो है वो भी आपको एडमिशन को लगेंगे, वो भी आपके पास होने चाहिए। तो ये सभी जो डॉक्यूमेंट है आप रेडी रखिए, क्योंकि जल्द ही इंजीनियरिंग की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट हो तो आपको एडमिशन के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन अगर आपको यूजफुल लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, बाकी स्टूडेंट को भी इसका बेनिफिट होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू।